Jyoti borrowed 20,000 at a compound interest and paid 22,050 rupees after 1 year to clear the debit. Find the rate of interest per year if the interest compound half yearly. That means कहने का मतलब है कि ज्योति नाम की जो लड़की है वो 20,000 रुपया किसी से लेती है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेती है एंड पेड 22,050 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, लेकिन वो एक साल के बाद, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 1 ईयर के बाद वही लड़की 22,050 रुपया पे करती है टू क्लियर द डेबिट, अपने डेबिट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक वाली बात है वो ये है कि हमें हाफ ईयरली फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ज्योति ने क्या किया है, ब्यूरो की थी, कितने रुपीज़, 20,000 रुपीज़, ठीक। तो यानी कि ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 20,000 रुपीज़, ठीक। इसके बाद जो उसने जो पैड किया, तो जो भी अमाउंट है जिसको अगर हम लोग पैड कर रहे हैं, जो भी अमाउंट है जिसको अगर हम लोग पैड कर रहे हैं तो उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, जिसको हम लोग पैड कर रहे हैं टोटल पैसा। तो जो हमारा टोटल पैसा है जिसे हम लोग पैड किए वो हमारा हो जाता है अमाउंट। तो इसने जो अमाउंट दी है वो कितना हो गया, 22,050 रुपीज़, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा टाइम है वो 1 ईयर है। कितना है टाइम, 1 ईयर। यहाँ पे हमें फाइंड करने को बोल रहा है रेट इक्वल टू वाट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग CI फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो जो CI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो आपका CI है, CI की जगह पे CI रख देंगे, अमाउंट की जगह पे हम लोग 22,050 रुपीज़ रख देंगे। और ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो अमाउंट होता है वो एनी टाइम प्रिंसिपल से ज़्यादा रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज़, ठीक। तो यानी कि जो हमारा 0 में से 0 माइनस किया 0 आया, 0 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 में से अगर 0 को माइनस करते हैं 5 आता है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 0 हो जाएगा। डैट मीन्स जो CI हुआ वो हमारा कितना आ गया, 2,050 रुपीज़। अब हम लोग को फाइंड करना है रेट। तो रेट फाइंड करने के लिए हम लोग अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लोग अमाउंट का ही फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर में n मीन्स टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा ये हाफ ईयरली बोला था, ये बात ध्यान में देना है। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो 20,000 है, 20,000 है। 1 + जो हमारा रेट है, रेट को ही हमें फाइंड करना है। और रेट को फाइंड करने के लिए जब वो हाफ ईयरली होता है तो हमें जो ये 100 है इसमें 2 से, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 200 हो जाता है, और टाइम में 2 से इंटू करते हैं तो ये 2n हो जाएगा। अब देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20,000 1 + R/200 और इंटू जो हमारा टाइम है वो 2 × 1 है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 20,000 = 1, अगर 2 को हम लोग 1 से इंटू करते हैं तो ये 200 हो जाएगा। जहाँ है वहीं पे रखो तुम, जहाँ पे है वहाँ पे रखो, हम अपना ये कर लेंगे 200 अब प्लस R, चूँकि ये रेशनल, ये जो है ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो है ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, जो कि दोनों आपस में कभी प्लस नहीं होंगे। तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो था ये हमारा अमाउंट है, और हमें अमाउंट पहले से क्या है, गिवन है। तो अब हम लोग यहाँ पे अमाउंट को भी फिल कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 22,050 = 20,000 × 200 + R/200 अपन में 2। ये इधर इंटू में इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22,050 बाई में हो जाएगा 20,000 इक्वल टू हो जाएगा 200 + R/200 पावर में 2। अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आइए ये 5 के टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल्स में आएंगे 4 टाइम्स में। यहाँ पे बच गया 2, 5 4 = 20, और यहाँ पे हो गया 1, और ये आएंगे 5 के टेबल में, ये आएगा 4 टाइम्स में और 0 0, यानी कि 441/400 = 200 + R/200 अपन में 2। अब यहाँ पे जो है ये जो है 441/400 =
200 प्लस आर बाई 200 अपन में 2 था यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो 441/400 है, ये जो होता है ये 21 का स्क्वायर होता है, और ये जो होता है ये 400 वो 20 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 21/20 के पावर 2, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है p के पावर n बाई q के पावर n इक्वल टू हो जाता है p बाई q के पावर n। तो इसी फॉर्मूला के तहत हम लोग 21/20 को 21/220 के पावर 2 कर दिए हैं, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस r बाई 200, पावर में हो जाएगा 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 21/20 इक्वल टू 200 प्लस r बाई 200। ओके, अब देखिए ये जो 200 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको 21/20 इंटू 200 इक्वल टू 200 प्लस r कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो 21 से जब 10 में हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 210 इक्वल टू 200 प्लस r। ये 200 जो है इस साइड में प्लस में, इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210 माइनस 200 इक्वल टू r। तो ये हो जाएगा आपका 10, दैट मीन्स जो r का वैल्यू था वो 10 था।